जनहित याचिकाओं का मत बुड़ाओ मखौल, सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती। जनहित याचिकाओं का बंद करो दुरुपयोग। नमस्कार, ABNN न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। हमारा देश कानून से चलता है। यहाँ पर पूरा सिस्टम बना हुआ है, यानी सिस्टम से ही पूरा देश चल रहा है। यहाँ पर कोई भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ जिस पर कोई एक्ट नहीं है, जिस पर कोई कानून नहीं है, जिससे लगता है कि इस पे आम लोगों के मौलिक अधिकारों को हनन होता है, तो उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है। और वो सिस्टम ये है कि हम जनहित याचिकाओं के जरिए सरकार का ध्यान उसकी ओर खींच सकते हैं और जनहित याचिका डाली जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन कई बार ये देखने में आया है कि सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसी जनहित याचिका डाली जाती है जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। कोर्ट नाराज भी होता है, कोर्ट ने कई बार जुर्माना भी लगाया हुआ, लेकिन उसके बावजूद देखा गया है कि जनहित याचिकाएं डाली जो जाती हैं उसका कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई थी जिसमें एक ITBP के जवान ने याचिका डाली थी, लेकिन उस जवान को जो उसकी याचिका थी उसका जवाब उसको दे दिया गया था, उस पर फैसला भी दे दिया गया था। लेकिन जो बार बार जो जनहित याचिका डाली गई थी उस पर कोर्ट नाराज हो गया। तो कोर्ट ने यही कहा कि आप जनहित याचिका डालिए, लेकिन जो बार बार जनहित याचिका डालते हैं उसके लिए कोई ना कोई तथ्य होना बहुत ही जरूरी है। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं अवधेश कुमार सिंह। आइए इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो जनहित याचिका डाली जाती है जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है, आखिर लोग क्यों डालते हैं। सर, क्या कहेंगे सर आप इसको लेकर? आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो जनहित याचिका डाली जाती है, कई बार ऐसी जनहित याचिका देखने में आई है जिसका कोई मतलब नहीं होता, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी भी जताई है। बहुत सा ऐसा हुआ, ऐसा उदाहरण मिलता है। एक तो उदाहरण ये था कि संसद पर और जो बॉम्बे में ब्लास्ट हुआ था, तो एक आदमी ने जनहित याचिका डाल दिया कि वो जो पकड़ा गया आतंकवादी उसको पुलिस ने बड़ा बेरहमी से मारपीट किया। सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हुए थे उस वक्त और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि CBI को बल इस व्यक्ति का लगता है क्या कनेक्शन है इस आतंकवादी से, इसको आप डिसाइड कीजिए। तो जब इस तरह का आतंकवादी को बचाने तक के आदमी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है तो इसका आप क्या समझिएगा। ये जो हुआ, लोकतंत्र में ये न्याय का दुरुपयोग है। लोकतंत्र में न्याय का दुरुपयोग नहीं हो रहा है ऐसी बात नहीं है। जितना दुरुपयोग लोकतांत्रिक प्रणाली में न्याय को होता है, वहाँ राजतंत्र और शासन, वो जो सैनिक शासन तंत्र जहाँ जहाँ है, उतना दुरुपयोग नहीं होता है। इसलिए कि हर व्यक्ति जब देखता है कि मेरे अधिकार का हनन हो रहा है कानून के तहत, तभी वह कोई याचिका दाखिल करता है। लेकिन भारत में ये बात नहीं है, जिसको जब मनाए। और इसी तरह से अभी जो ऑनरेबल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और सिविल कोर्ट में जो पेंडिंग लगभग लाख नहीं करोड़ों की संख्या में जो पड़ी हुई है, अगर उसको सही ढंग से उसका विश्लेषित किया जाए तो बहुत सारे केस जो है नाकाम है, जिसको कि कोर्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी परिस्थिति में तो अधिवक्ता समुदाय और न्यायपालिका भी बहुत बार इस बात को एक दूसरे से अनुरोध किया है कि ऐसी परिस्थिति में उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, कड़ा से कड़ा आर्थिक दंड देना चाहिए, जो बार बार बिना मतलब के, बिना कोई ग्राउंड का, नया कोई ग्राउंड का बार बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। अवधेश जी, कई बार ये देखने में आया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जुर्माना भी लगाया गया है। आपने देखा हो कई बार, एक बार नहीं कई बार, लेकिन उसके बावजूद देखा गया कि लोगों के अंदर ऐसा कोई भी डर नहीं है जिससे देखा जाए कि जुर्माना लगाने के बावजूद लोग जो है बार बार ऐसी जनहित याचिका डालते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। कोर्ट का समय तो खराब होता ही है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उस जनहित याचिकाओं से कितना बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए, जनहित याचिका में आज तक ले ये नहीं हुआ कि जनहित याचिका दाखिल किया गया उसके लिए जेल भेजी गई। बहुत सारे यहाँ करोड़पति हैं, उनके नालायक लड़के हैं, वो तो समझते हैं अरे 10-20 हज़ार रुपया फाइन करेगा तो फाइन करेगा, इसको दाखिल कर दीजिए। उनके लिए 20,000 रुपया का कोई महत्व नहीं है। गरीब लोगों को 20,000 रुपया के बहुत बड़ा महत्व है, जो एक दिन में 300-400 रुपया पर दिन भर ईंटा और पत्थर ढोता है, उसके लिए 20,000 का मतलब है। बहुत सारे जो MV एक्ट में है, MV एक्ट में गाड़ी इस तरह से रद्दी चलाता है, उसको आर्थिक दंड दी जाती है।
ये हमारे गडकरी महोदय तो कुछ उसमें बहुत बड़ा आर्थिक दंड देने का प्रावधान किया है। कहना चाहते हैं कि जनहित याचिका जो डाली जाती है, क्योंकि जनहित याचिका एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, जहां अपनी उन समस्याओं को सुप्रीम कोर्ट के सामने उठा सकते हैं, जहां उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन जो बेमतलब की जनहित याचिका जो लगती है, उससे कहीं ना कहीं जो पीआईएल का जो मकसद है, जो मतलब है, वो कहीं ना कहीं उससे वो अपनी पटरी से उतरता दिखता है हमें जो है। बहुत ज़्यादा जनहित याचिका का दुरुपयोग अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किया जा रहा है। अगर उसका सही ढंग से सिर्फ आर्थिक ही अगर दंड दिया जाता है तो मैं इसे कम समझता हूँ, इसलिए कि बहुत सारे संपत्ति वाले का बेटा जो थोड़ा सा नालायक विचार के हैं वो इसका दुरुपयोग करते हैं। कह सकते हैं कि इसमें अगर जेल की सजा का प्रावधान अगर हो जाए, अगर आपने जनहित याचिका डाली, इसका कोई मतलब नहीं, अगर जेल भेजना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं लोगों में एक डर या एक खौफ पैदा हो सकता है। मैं तो ये कहता हूँ कि जनहित याचिका में अगर इस तरह की बात आ जाए कि इस व्यक्ति ने जानबूझ करके सुप्रीम कोर्ट को व्यवधानित करने के लिए ऐसा आ रहा है तो उस पर किया जाना चाहिए, उसको जेल भेजा जाना चाहिए था। जो मामला भी आया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें एक आईटीबीपी के जवान ने एक जनहित याचिका डाली थी, हालांकि उसका फैसला कर दिया गया था, उसका निस्तारण कर दिया गया था, लेकिन देखने में आया सुप्रीम कोर्ट को कि उस जनहित याचिका को बार बार डाला जाता है, जिस पर कोर्ट को कहना पड़ा कि बगैर तथ्य के अगर बार बार आप जनहित याचिका डालते हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। अब जो कोर्ट को तो सख्त इस पर आदेश करना चाहिए था, यही तो कमी रह गई है। कोर्ट जो उतना सख्त नहीं है, इसी का दुरुपयोग कर रहा है। मान लीजिए एक बार जो जनहित याचिका में उसका पेटिशन को खारिज कर दी गई, मेरिट नहीं पाया गया, अब वही मेरिट को फिर आप तुरंत दाखिल कर रहे हैं। वकील को फीस दे दिया, फाइलिंग का खर्चा दे दिया, गुमराह करते हैं। एकदम अदालत के समय का दुरुपयोग किया जाता है। दुरुपयोग ही नहीं, अदालत का समय का दुरुपयोग का मतलब होता है कि जो व्यक्ति को न्याय मिलने का ऑनरेबल कोर्ट समय दे सकते थे वो समय उसको नहीं दे पाएंगे, वो समय का दुरुपयोग होता है। इसलिए दुरुपयोग अगर कि कोई जानबूझ के किया जा रहा हो, उसके लिए मेरे समझ से आर्थिक दंड ही काफ़ी नहीं है। अगर आर्थिक दंड दिया भी जाए तो उसकी स्थिति को, उसका आर्थिक स्थिति को देखते हुए कड़े से कड़े रूप में दिया जाना चाहिए। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अवधेश कुमार सिंह जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई, सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है कि जनहित याचिका यानी पीआईएल जो डाली जाती है, जो बगैर तथ्य के डाली जाती है, उसको आप रोकिए, उसको बंद करिए, क्योंकि जनहित याचिका डालने का जो मकसद कुछ और होता है, लेकिन जिस तरीके से लोग इसका दुरुपयोग करते हैं उसको लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई है और कहा है कि अगर आप इसको बंद करिए। लेकिन लोगों में अक्सर ये देखा गया है कि लोग कोर्ट का मजाक, कानून का मजाक उड़ाने के लिए बार बार ऐसी जनहित याचिका डाल देते हैं या बगैर तथ्यों की जनहित याचिका डाल देते हैं, जिससे कोर्ट का समय काफ़ी खराब होता है। लेकिन कोर्ट की रिक्वेस्ट है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये तभी रुक सकता है कि आर्थिक दंड के अलावा अगर इसमें जेल का प्रावधान अगर हो जाए तो तब माना जा सकता है कि लोगों में कुछ ना कुछ डर पैदा होगा, खौफ पैदा होगा, तब जाकर बेमतलब की जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में डालने से लोग बच सकते हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।